वक्त रोकूंगा क्योंकि इस वक्त हम रुक करते हैं T20 वर्ल्ड कप की खबर का, क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है क्रिकेट प्रेमियों के लिए। भारत ने बांग्लादेश को हरा दिया है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि एक वक्त पर ये मैच रुक गया था, बारिश हो गई थी, डकवर्थ लुईस लग गया था। अब ऐसे में ये था कि भारत इस मैच में वापसी कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर बारिश ही होती रहती तो बांग्लादेश इस मैच का विनर होता। लेकिन बारिश के चलते 151 रन का लक्ष्य फिर मिला था, मैच दोबारा शुरू हुआ था और भारत की ये शानदार जीत है। तो भारत ने बांग्लादेश को 5 रन से हरा दिया है और भारत की ये बड़ी जीत है और यहां से सेमीफाइनल का रास्ता भी साफ नजर आ रहा है। सेमीफाइनल के लिए भारत का दावा अब मजबूत हो गया है, लगभग हम ये कहें कि पक्का हो गया है। अब बहुत आसानी से पहुंच सकता है भारत अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर। बारिश के चलते 151 रन का लक्ष्य था, जो कि बहुत आसानी से तो नहीं, लेकिन बांग्लादेश जिस वक्त शुरुआत में बहुत अच्छा खेल रहा था उस वक्त बारिश हुई और बारिश ने क्रिकेट प्रेमियों को यह बता दिया, करुण मेरे साथ हैं, बारिश ने क्रिकेट प्रेमियों को यह बता दिया करुण कि अगर नहीं रुकी तो ये मैच बांग्लादेश का, लेकिन बारिश रुकी, मैच हुआ विनर इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल सचिन, कह सकते हैं कि किस्मत भी जो है वो भारत के साथ थी, क्योंकि अगर उसके बाद मैच नहीं होता, जिस वक्त बारिश की वजह से मैच रुका हुआ था, तो बांग्लादेश 17 रन से आगे था। डकवर्थ लुईस के नियम के मुताबिक बांग्लादेश वो मैच जीत जाता अगर ये मैच फिर से शुरू नहीं होता। लेकिन मैच जब दोबारा शुरू हुआ तो लिट्टन दास जो ज़बरदस्त अंदाज में खेल रहे थे बांग्लादेश की तरफ से, एक तरफा वो मैच को जिताते हुए दिखाई पड़ रहे थे, वो रन लेने के चक्कर में रन आउट हो गए और उसके बाद बांग्लादेश की तरफ से फिर ऐसा नहीं लगा कि ये टारगेट के पास पहुंच सकते हैं। हालांकि ये मैच अंत तक रोमांचक रहा। देखिए, और सिर्फ 5 रन से भारत को इस मैच में जीत मिली। इसीलिए कहा जाता है कि कई मौकों पर बांग्लादेश की टीम ने भारत को मुश्किल में डाला है और इसीलिए शुरू से हम कह रहे थे कि भारतीय टीम को इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हालांकि भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए विशाल स्कोर खड़ा किया था, 6 विकेट पर 184 रन बनाए थे और ये एडिलेड के मैदान पर ये बड़ा स्कोर कहा जा सकता है। यहाँ 171 का स्कोर औसत का स्कोर है और उससे ज़्यादा भारतीय टीम ने बनाया था, लेकिन लिट्टन दास आज अलग ही अंदाज में थे और देखिए उन्होंने जो है वो 222 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं, यानी चौके छक्कों की बरसात कर दी थी। और अगर वो विकेट पर टिके रहते, वो मौजूद रहते, तो फिर यहाँ पर हालात बदल सकते थे, क्योंकि सिर्फ 5 रन का अंतर रह गया है। बाद में भी बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने आउट होने के बावजूद चौके और छक्के लगाने जारी रखे, क्योंकि टारगेट को कर्टेल कर दिया गया था। ऐसा लग रहा था कि अब उनकी जीत हो सकती है और वहां तक वो पहुंच सकते हैं। 184 या 185 उसके ऊपर आप जाते तो हो सकता है आपका ये फासला लंबा होता, मुश्किल होती, लेकिन जब टारगेट को कम कर दिया जाता है तो बल्लेबाज जोखिम लेने लगता है और बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने यही करना शुरू किया था। लेकिन तारीफ करनी होगी अर्शदीप की भी, लगातार जो है हर मैच में वो प्रदर्शन कर रहे हैं और क्रूशियल मोमेंट्स में उन्होंने विकेट लिए और बांग्लादेश को बैकफुट पर धकेल दिया। बहुत अहम जीत सचिन इसे कहा जाना चाहिए, क्योंकि अगर आज की मैच में अगर आप जीत हासिल नहीं करते तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती। बांग्लादेश के 6 पॉइंट्स हो जाते, हमारे सिर्फ 4 पॉइंट्स रह जाते। जिम्बाब्वे को अंतिम मैच में हराना ज़रूरी होता और जिस तरीके से बारिश का खेल ऑस्ट्रेलिया के में चल रहा है इस वक्त देखने को मिल रहा है, अगर जिम्बाब्वे के साथ मुकाबला हमारा धुल जाता या फिर कुछ उलटफेर हो जाता तो बांग्लादेश दक्षिण अफ्रीका के साथ सेमीफाइनल में पहुंच जाते इस ग्रुप से। अभी पाकिस्तान वो 6 पॉइंट्स ले सकती है, क्योंकि अभी भी वो मुकाबले में है। हमें अभी भी जिम्बाब्वे को हराना है अगर सेमीफाइनल में जाना है, लेकिन आज का मैच जीतना ज़रूरी था और भारतीय टीम ने ये काम कर दिया है। नहीं, लेकिन करुण, यहाँ से जो सेमीफाइनल का टिकट की जो उम्मीदें हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रबल तो कम से कम हो ही गई हैं। कम से कम अगर एक हार के साथ टैली में देखें और एवरेज भी अगर देखें तो यहाँ पर अगर एक आसानी से परफॉर्मेंस भारतीय टीम करती है, हाँ ठीक है, हराना मस्ट होगा, लेकिन यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रबल होगी संभावनाएं इस जीत के साथ सेमीफाइनल टिकट की। बिल्कुल, देखिए ये समीकरण अब ये हो गया है सचिन कि पाकिस्तान को दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलना है और बांग्लादेश के साथ खेलना है। अब बांग्लादेश अगर पाकिस्तान को हरा दे, दक्षिण अफ्रीका बहुत मजबूत टीम है, बहुत मुश्किल है पाकिस्तान को उसे हरा पाना, लेकिन पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगी। अगर दक्षिण अफ्रीका को हराए, बांग्लादेश को हराए तो उसके भी 6 पॉइंट्स हो जाएंगे। फिलहाल उसके खाते में 2 अंक हैं। बांग्लादेश अब उसका अंतिम मैच होने वाला है पाकिस्तान के साथ। अब वहाँ पर अगर वो जीत दर्ज करने में कामयाब होती तो उसके भी हो जाएंगे 6।
और अगर हम वहां पर सीधे मैच जीत लेते हैं तो 8 अंक के साथ शान से सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। वहां अगर मगर की गुंजाइश नहीं रहेगी। अगर बांग्लादेश के खिलाफ उलटफेर का शिकार हो जाते, अगर हार का सामना करना पड़ता, तो फिर अगर मगर के मामले में हम जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत कर भी रहते। अब यहां पर है कि जिम्बाब्वे को हराएंगे और शान से सेमीफाइनल में जगह बनाएंगे। लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ मौसम अगर वहां पर कुछ उल्टा होता है तो फिर भी आप देख लीजिए, वहां पर 1 अंक हमें मिलेंगे और 7 अंक हो जाएंगे। पाकिस्तान अगर 6 जीत लेता है, 6 अंक हो जाते हैं उसके दोनों मैच जीतने के बाद भी, और बांग्लादेश के भी 6 होते हैं, फिर भी हम वहां पर आगे रहेंगे। इसलिए इस लिहाज से ये मैच जीतना काफी अच्छा रहा है, फायदेमंद रहा है भारत के लिए। सचिन नहीं, लेकिन अभी जिस तरीके से स्थितियां, जिस तरीके से मौसम है, जिम्बाब्वे पाकिस्तान को हरा चुका है। यू नेवर नो कब का क्या से क्या हो जाए। बिल्कुल, इसीलिए कहा जा रहा है कि अभी जो है ये आधा काम हमारा पूरा हो गया है, एक काम बाकी है। आप आसानी से उस मैच को जीतो, हारो नहीं वहां पर। और जिस तरीके से जिम्बाब्वे को नीदरलैंड्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है, देखिए नीदरलैंड्स की टीम काफ़ी कमज़ोर मानी जा रही थी सचिन, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन नीदरलैंड्स ने जिम्बाब्वे को मात दे दी। जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान को जो हार मिली थी वो आखिरी गेंद पर मिली थी और उसे एक बहुत बड़ा उलटफेर कहा जा रहा था। तो नहीं मान के चलना चाहिए कि जिम्बाब्वे के खिलाफ जो है वो भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हम कागजों में भी काफ़ी मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं, मैदान पर हमारा प्रदर्शन बहुत बढ़िया है। इसलिए उलटफेर बिल्कुल नहीं होना चाहिए और अब तो बांग्लादेश को हरा दिया है, ये मोमेंटम कायम रहेगा और 8 अंक के साथ शान से सेमीफाइनल में भारतीय टीम जगह बनाने में कामयाब होगी, ये यहाँ पर आराम से कहा जा सकता है। तो अगला मुकाबला भारत का? जी सचिन, अगला मुकाबला भारत का रविवार अब 6 तारीख, जी हाँ, रविवार को अब ये मुकाबला होना है और उस समय साफ हो जाएगी तस्वीर पूरी तरीके से कि सेमीफाइनल में कौन सी टीमें पहुंच रही हैं। और भारतीयों को अब उम्मीद है, भारतीय फैंस उम्मीद कर रहे हैं, और उम्मीद क्या, अब भरोसा हो चला है कि पूरे शान से हम सेमीफाइनल में जगह बनाने में कामयाब होंगे और सेमीफाइनल में भी विरोधी टीम को मात देते हुए फाइनल में पहुंचेंगे। और फाइनल के बाद तो कप हमारा है, जो शुरू से कह रहे थे वो एक बार फिर कहते हुए दिखाई पड़ेंगे। विराट की फॉर्म, बेहतरीन फॉर्म कंटिन्यूज। विराट की बेहतरीन फॉर्म कंटिन्यूज। जी हाँ सचिन, विराट कोहली कहिए, सूर्य कुमार यादव कहिए और केएल राहुल को भी कहिए। केएल राहुल के बारे में बहुत सवाल उठ रहे थे। विराट कोहली ने अब सबसे ज़्यादा T20 वर्ल्ड कप में रन अपने नाम कर लिए हैं। केएल राहुल वो लगातार फ्लॉप चल रहे थे, टीम मैनेजमेंट ने उन पर भरोसा जताया और उन्होंने अर्धशतकीय पारी खेली। और जब वो क्रीज पर थे तो ऐसा लग रहा था कि दूसरे छोर से सिर्फ बल्लेबाज उन्हें बैटिंग करते हुए देख रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि उनमें क्लास है और वो जब विस्फोट करते हैं तो फिर उनकी तुलना नहीं की जाती। आज भी शानदार तरीके से उन्होंने खेल दिखाया है। सूर्य कुमार यादव वो भी अच्छा योगदान वो करते रहे हैं और देखिए उसी बीच में ये खबर आई आईसीसी की तरफ से नंबर 1 बल्लेबाज आ जाना, ये भी एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं कि बहुत बड़ा तोहफा है भारत के लिए। और यहाँ से जो है सेमीफाइनल की राह अच्छी होती है, सेमीफाइनल से पहले एक मैच जीतना है तो बहुत बड़ा तोहफा यह कि भारतीय लाइनअप जो है इस वक्त लय में नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया करुण हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं।